अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन के ऊपर। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स जो कि नई बुक है उसकी में से एक नंबर है 5.1 और उसका बच्चों पहला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सुनिएगा, सॉल्व द एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने हल भी करना है और साथ दूसरा काम जो हमने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं उन आंसर्स को हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में हमें दो टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो नज़र आएंगे। एक तो होंगे विदाउट फ्रैक्शन और एक होंगे फ्रैक्शन वाले। तो सबसे पहला काम, अगर तो किसी सवाल में फ्रैक्शन है तो हमने वो फ्रैक्शन रिमूव करनी है और जब फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी वो बजरी या एल्शियम होगा, जुज़ाफ़े अक़ल के ज़रिए से हम उसको रिमूव करेंगे। जब रिमूवल हो जाएगा फ्रैक्शन का, उससे नेक्स्ट बच्चों हमारा काम होगा कि हमने जो वेरिएबल हैं, मतलब जो उसके अंदर एक्स होगा, उस एक्स को हमने सेपरेट करना है और बाकी वैल्यू सेपरेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखें ऑलरेडी इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो मैं एक्स वाली वैल्यूज को सेपरेट करूँगा। इधर जो 30 हो रहा है वो बच्चों प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके यही बच्चों जो 30 है ना वो हो जाएगा माइनस। तो -6 वहीं पे है, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा और साथ में बच्चों आ गया माइनस का 30। -6 और -13 को जब बच्चों हम मिलाएंगे ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 36। इधर बच्चों बचा हुआ है 12x। अब लेफ्ट साइड पे बच्चों जो 12 है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे जाके यही बच्चों नंबर डिवाइड हो जाएगा। 12 3 जार 36। अब जो हमने बच्चों वैल्यू निकालनी है इक्वेशन के अंदर वही वैल्यू वापस रिप्लेस करके चेक करने के लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर सेम भी आता है कि नहीं आता। अगर सेम आएगा तो फिर हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू -3। असल क्वेश्चन में हमेशा जब भी चेकिंग करनी होती है तो जो वैल्यू रिप्लेस करनी है बच्चों वो आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में रिप्लेस करनी है। 12 इंटू -3 प्लस 30 इक्वल में है बच्चों -6। 12 3 का -36 जमा 30 बराबर है बच्चों -6। -6 बराबर -6। तो ये बच्चों ट्रू है। आगे बच्चों हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन का इस सेंटर में बच्चों 0 होता है, -1 -2 -3 और इधर बच्चों -4। अब मेरे पास जो बच्चों वैल्यू है वो -3 है तो मैं -3 के ऊपर जाके एक डॉट लगा दूंगा या एक उस लाइन को थोड़ा बड़ा करके मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। सेकेंड पार्ट x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू बच्चों -12 है। लेफ्ट साइड पे जो 6 है ना वो प्लस हो रहा है। अगर मैं इस 6 को राइट साइड पे ले जाऊँ तो उधर जाके बच्चों ये माइनस हो जाएगा। -12 और -6 ये बच्चों आ जाएगा माइनस का 18। अब जो 3 है ना वो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे ये 18 के साथ बच्चों आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम 18 को बच्चों 3 से करेंगे तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 54। चेकिंग के लिए यहाँ पे x है बच्चों, वहाँ पे 54 पुट करते हैं तो 3 1 ज़र 3, 2 कैरी 3 8 ज़र 24। तो बच्चों मेरे पास बचा माइनस का 18 प्लस 6 इक्वल में है -12। तो 18 में से 6 गया तो माइनस का 12 इक्वल में है बच्चों -12 के, जो कि ट्रू है। अब बच्चों हम इसकी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ 0 बच्चों होगा। अब मेरे पास जो नंबर है वो 54 है। अगर बच्चों गैप 1 1 रखूँगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 20 30 40 50 60। तो मैंने बच्चों जो फ़र्क है वो 10 10 का रखा हुआ है। जो भी डिफरेंस है ना बच्चों वो आपकी अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए। उसमें आप डिफरेंस 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 54 जो है वो 60 के हाफ थोड़ा सा पीछे पड़ा होगा। ये बच्चों मेरे पास 54 जो है वो आंसर है। नेक्स्ट बच्चों इसका थर्ड पार्ट है फ्रैक्शन है।
तो हम फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम बच्चों एलसीएम करते हैं। एलसीएम के दो तरीके होते हैं, एक बच्चों होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट। मैं इसमें बच्चों डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा। कैसे? नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2s are 8। 4 को x से किया तो बच्चों बन गया 4x। 3 को 2 से किया तो -6x। इधर से बच्चों आकर मेरे पास 1/12। तो 6x में से जब मैंने 4x को निकालना है तो मुझे मिल जाएगा -2x। इधर जो बच्चों 8 है ना वो डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके जो 8 है ना वो बच्चों हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो -x, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो 1/3। ये जो माइनस है बच्चों इसको इधर ले आए, ये बच्चों आ जाएगा -1/3। x की वैल्यू तो बच्चों हमें मिल गई है। अब हमने इसको चेक भी करना है कि ये जो वैल्यू निकाली है क्या ये दुरुस्त भी है कि नहीं। तो इसको वापस रिप्लेस करते हैं x की जगह पे। चेकिंग -1/3 डिवाइडेड बाई 2 -3 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाई 4। इधर से है बच्चों 1/12। 3 3 से कट गया। अब ये 1/3 और नीचे एक और नंबर है। जब फ्रैक्शन के नीचे बच्चों सिंपल नंबर लिखा हो तो उसको रिमूव करने के लिए इन दोनों को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6, -1/6 माइनस माइनस प्लस 1/4। इधर से बच्चों मुझे मिल गया 1/12। इन दोनों का बच्चों एलसीएम करते हैं। एलसीएम में इन दोनों को मैं सिंपली आपस में करूँगा मल्टीप्लाई। 6 4 का 24, 4 1 का 4, 6 1 का 6। इधर से 1/12 जैसे था वैसे लिखा हुआ है। 6 में से 4 गए तो बच्चों 2 बचेगा, नीचे 24 एज इट। इधर है बच्चों 1/12, 2 1 2 2 12 24। तो 1/12 इधर से भी क्या बच्चों मुझे मिल गया 1/12, जो कि फिजिकली ट्रू है। अब आते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सेंटर में 0 होता है, फिर बच्चों -1 और -2। मेरे पास नंबर है -1/3। 0 और 1 के दरमियान 3 खाने बच्चों पर करने हैं और ये फर्स्ट पे जाके लाइन लगानी है। तो ये -1/3 ये बच्चों आंसर है हमारा। पार्ट नंबर 4 है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं। तो 2 लेफ्ट साइड पे ऐसे ही रखा हुआ है। 7 2s are 14x, 7 4s are प्लस का 28 और प्लस का 12 ऐसे ही है। अब इसमें दो वैल्यूज x वाली हैं, 14x जमा 12x। इनको मिलाएंगे तो बच्चों बन जाएगा 26x और साथ में 24 प्लस हो रहा है। राइट साइड पे जब ये लेफ्ट पे आएगा तो लेफ्ट पे बच्चों आके माइनस। तो 28 में से 2 गया तो बच्चों माइनस का 26, उधर से 26x। 26 को 26 से काटा तो -x बराबर में बच्चों मुझे मिल गया 1 के। अब इसको चेक करते हैं। 2 बराबर है बच्चों 7 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1। तो 2 इक्वल में है 2 1s are 2, -2 प्लस 4 -12 1s are 12। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 7 2 का 14 -12। तो 2 बराबर है बच्चों 2 के। अब अगला काम ये ट्रू साबित हो गया। 0 -1 -2। तो यहाँ पे बच्चों मेरी वैल्यू लाई कर रही है। आगे बच्चों पार्ट नंबर 5 है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन रिमूवल के लिए हम उसका एलसीएम करते हैं। तो 3 4s are 12, 12 एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 ने इन दोनों से होना है। 4 2s are 8x -4 1s are 4, 3 3s are -9x। उधर से बच्चों है 5/6। 12 जो है वो बच्चों लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। राइट पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x में से जब 8x निकलेंगे तो बच्चों आ जाएगा -x -4 बराबर है बच्चों 5/6 मल्टीप्लाई 12। तो 6 2 का 12 और 5 2 का 10। तो -x -4 इधर से बच्चों बन गया 10। लेफ्ट साइड पे जो बच्चों -4 है
राइट पे जाके ये +4 हो जाएगा, तो 10 + 4 ये बच्चों बना 14 प्लस का, लेकिन ये माइनस इधर आ गया, तो x कितना बच्चों मुझे मिल गया है माइनस का 14। अब इसको बच्चों चेक करते हैं। चेकिंग के लिए इसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा असल वैल्यू जहाँ पे है, तो 2 मल्टीप्लाई -14 -1 और नीचे है बच्चों 3 -3 -14 और नीचे है बच्चों 4, उधर है बच्चों 5/6। 14 2 का 28 और एक माइनस में है, 14 3 का 42 माइनस माइनस प्लस, -28 और -1 ये बच्चों मिलाएंगे तो बच्चों बन जाएगा माइनस का 29/3 प्लस 42/4, इधर से है बच्चों 5/6। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब इसका हम सीधा सीधा एलसीएम करेंगे। 4 3 12 एलसीएम में आ गया। अब इस 4 को बच्चों हमने 29 से जब मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो -116 आ जाएगा। जब 3 बच्चों 42 से मल्टीप्लाई होगा तो 126 आ जाएगा। उधर से है बच्चों 5/6 एज इट, इन दोनों को जब हल करेंगे बच्चों मुझे मिलेगा 10/12। 5/6 एज इट, 2 5 10, 2 6 12, उधर से है 5/6। आगे बच्चों एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। सेंटर में 0 -2 -4 -6 -8 -10 12 और 14, तो यहाँ पे जाके बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर देनी है। 6 पार्ट में फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन रिमूवल के लिए हम इस कैल्शियम करते हैं। अगर हम हर एक वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तरफेन को 10 से ज़रब करने से, ये उर्दू में लिखेंगे हम इसको, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई -5x/10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 -10 मल्टीप्लाई 10x/5, 10 10 से गया तो माइनस का 5x, 9 10 का 90, 5 2 का 10, 10 2 20 -20x। अब राइट साइड पे 20x बच्चों माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके ये जमा हो जाएगा, माइनस का 5x जमा का 20x बराबर में 90। इन्हें हल किया तो 15x बराबर है 90, 15 6 का 90, तो x बच्चों मुझे कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। अब इसको पुट करते हैं असल क्वेश्चन में चेकिंग के लिए। -5 × 6/10, 5 2 का 10, 2 3 6, इधर से बच्चों मुझे मिल गया -3, 9 -10 ज़रब 6 बटे में है 5, 5 2 का 10, 6 2 12, 9 में से 12 निकाला तो बच्चों मुझे मिल गया है -3। मेरा दोनों साइडों से जो आंसर है वो बराबर है। अगला काम इसको जस्ट हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट्स लिंक सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने हर एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसमें और इसमें जो पहले सवाल इसमें फ़र्क ये है कि उसमें हमने चेकिंग की थी, इसमें चेकिंग नहीं होनी, बाकी स्टेप्स सारे सेम होंगे। तो हम यहाँ से x वाली वैल्यू को सेपरेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो -6 है बच्चों ये राइट साइड पे जाके जमा 6 हो जाएगा। x इज़ लेस और इक्वल -2 + 6, ये बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों साथ इक्वल का साइन आपने नहीं पुट करना क्योंकि दरमियान में इनइक्वलिटी का साइन है। आगे बच्चों इसका अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज जो x लेस और इक्वल टू 4 है, 4 से बराबर और छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस इनइक्वलिटी का सलूशन है। तो कोई भी नंबर हम इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, 4 और से छोटा नंबर, हमेशा ये जो इनइक्वलिटी है ये सेटिस्फाई होगी। अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करना है। सेंटर में 0 1 2 3 4 और 5। अब मेरे पास वैल्यू कौन सी है बच्चों, 4 है, तो जो नंबर होगा उस पे आपने सर्कल लगाना है।
अब इसमें साथ उसने इक्वल भी लगाया तो आपने वो सर्कल फिल कर देना है। फिर उसके बाद देखें तो ये इस तरह लाइन बनी हुई है लेस देन, तो आपने लाइन इधर लगा के एरो का निशान जैसे यहाँ पे है वही निशान इधर आएगा। अगर फ़र्ज़ करो ये निशान ऐसे होता तो मैंने एरो उधर लगा देना था और साथ मेंशन करना है x इज़ लेस आर इक्वल टू 4। ये था बच्चों मेरी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड है बच्चों -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। तो राइट साइड पे 16 बच्चों माइनस में है, लेफ्ट पे आके ये प्लस हो जाएगा। -9 प्लस 16 एक्स, 16 में से 9 गया तो बच्चों 7। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से भी, x इज़ लेस देन 7। अब इसका मतलब ये है कि सेंटर में 0, 2, 4, 6 और 8 तो दरमियान में आएगा। यहाँ पे सर्कल लगा के मैंने इधर लगानी है लाइन, क्योंकि एरो इस तरफ है। अब इसको मैंने फिल नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि उसने साथ इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ था। थर्ड पार्ट है 3 प्लस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है, तो x वाली वैल्यू पहले ही सी अलग से रखते हैं। ये जो 3 है उधर जाके बच्चों माइनस हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। 2 के साथ x मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट पे जाके ये 2 डिवाइड हो गया, मतलब 0/2। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करें तो आपको 0 आंसर मिलेगा। अब इसका मतलब है जितनी भी वैल्यू 0 से बड़ी वाली हैं वो सारी 0, 1, 2, 0 यहाँ पे है। सर्कल फिल करना है मैंने, क्योंकि साथ इक्वल का साइन है। देख लें एरो इधर लगाया है और साथ आपने ये नंबर मेंशन कर देना है। पार्ट नंबर बच्चों 4 है। 6 जो है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जाकर बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू, ये 0 बचेगा जैसे पीछे डिवाइड कर किया है मैंने। x इज लेस देन और इक्वल टू -10। अगला काम, इसको जस्ट हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ 0 है, 2, -2, -4, -6, -8 और -10। इसके ऊपर सर्कल लगाया, फिल भी करना है और एरो इधर लगा देना है। यही बच्चों मेरी क्या होगी, सॉल्यूशन सेट होगा। पार्ट नंबर बच्चों 5 है। लेफ्ट साइड पे भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन रिमूव होती है एलसीएम के ज़रिए। अगर हम इनका एलसीएम लें तीनों नंबर्स का तो 12 आता है। अगर हम बच्चों मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, BS कहते हैं बोथ साइड को, बाय 12, तो 12 मल्टीप्लाई 5/3x -12 मल्टीप्लाई 3/4, 12 मल्टीप्लाई -1/12, 12 12 से कटा, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 4 12, तो 4 5 का 20x -3 3 का 9, उधर से बच्चों -1, तो 20x लेस देन -1 प्लस 9। इधर से बच्चों मुझे मिल गया है 8, 20x। अब 20 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8/20, तो 4 2 का 8, 4 5 20, तो 2/5 है। यहाँ पे 0, इधर बच्चों 1। अब हमने आगे 5 खाने करने हैं, 0 और 1 से आगे 1 2 3 4, 5वां खाना आगे। ऊपर 2 लिखा हुआ है, दूसरे पे जाकर लाइन लगानी है और सर्कल लगा के इसको फिल नहीं करना और एरो इधर लगा देना है, क्योंकि ये निशान बना हुआ है। पार्ट नंबर 6 में भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन रिमूवल के लिए हम एलसीएम करते हैं। इसका बच्चों एलसीएम 4 मिलेगा, सब को 4 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग कर दी, 4 4 से गया, 2 2 जार 4, 4 1 जार -4, 2 2 जार 4 और 2 को 1 से किया तो 2x, x -2 लेसर इक्वल -4 प्लस 2x। x वाली वैल्यू सेपरेट की, बाकी वैल्यू सेपरेट की। राइट पे 2x प्लस में है, लेफ्ट पे आकर 2x माइनस में। लेफ्ट साइड पे -2 है, राइट पे जाके +2 हो गया।
2x में से x गया तो -x, 4 में से 2 गए तो 2, माइनस माइनस से गया तो x इज़ लेस देन 2। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 पे सर्कल फिल किया, एरो इधर लगा के, यही बच्चों हमारा आंसर होगा।